हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 के इस वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एरर्स का पार्ट है उसमें जो हमारी अलग अलग प्रकार की एरर्स होती हैं उसमें सिस्टमेटिक एरर को हम लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्निक कौन कौन से मैथड को यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हम लोग सिस्टमैटिक एरर को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारी सबसे पहली टेक्निक है वो क्या होना चाहिए, जो भी हम अपरेटस यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेशन ऑफ द अपरेटस एंड एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन। तो अगर हम जो भी वहाँ पे अपरेटस इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं वो हमारे वेट्स हो सकते हैं, फ्लास्क हो सकता है, ब्यूरेट है या पीपेट है या और भी जो चीज़ें हम लोग अपनी एनालिसिस में यूज कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होनी चाहिए और उनके अंदर जो भी हमारे अप्रोप्रिएट होते हैं करेक्शंस होते हैं वो हमारे ओरिजिनल जो मेजरमेंट है उसके पहले उसके ऊपर अप्लाइड होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कैलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है तो वहाँ पे फिर हम लोग अपने करेक्शंस वगैरह को अप्लाई करते हैं। वो लाइक अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि अगर कोई वेट है, कोई हमारी जो एक तरह से इक्विपमेंट है जिसके ऊपर हम लोग वेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेट को लेते हैं और उसके ऊपर वहाँ पे रखते हैं। अगर हमने 100 ग्राम लिया और उसके ऊपर रखा तो अगर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो 100 ग्राम उसको शो कर रहा है तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कैलिब्रेटेड है। और अगर वो वहाँ पे 100 ग्राम की जगह कुछ और रीडिंग शो कर रहा है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा इक्विपमेंट वहाँ पे कैलिब्रेटेड नहीं है। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जो भी हम उसको ठीक करवा सकते हैं या जो भी हमारे वो करेक्शन को वहाँ पे अप्रोप्रिएटली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें इतनी एरर जो है एक तरह से शो हो रही है जिसको हम लोग अपनी एनालिसिस में इंक्लूड कर लेते हैं। या एक और एग्जांपल ले, अगर कोई पीएच मीटर है उससे हम ये देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक ऐसा वो सोल्यूशन है जिसका कि पीएच हमको नोन है, उसको हम लोग उस पीएच मीटर से जब चेक करते हैं तो अगर वो सेम पीएच शो कर रहा है तो हम वहाँ पे ये कहेंगे कि इक्विपमेंट हमारा सही से काम कर रहा है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है। अगर वो वहाँ पे पीएच कुछ कम या ज़्यादा दिखा रहा है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग उसको वहाँ पे कैलिब्रेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपनी एनालिसिस में यूज करते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पे अप्रोप्रिएटली वो करेक्ट हमें उसको कर लेना चाहिए अपने ओरिजिनल जो हमारा मेजरमेंट है उसको अप्लाई करने से पहले। तो जो हमारी सिस्टमैटिक होती हैं एरर्स होती हैं उसमें हम लोग इस प्लेस पे उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम लोग फ्रीक्वेंटली वहाँ पे रिकैलिब्रेटेड करते रहते हैं, जिससे कि उससे जो हमारी रीडिंग आ रही है वो प्रॉपरली सही रीडिंग हमें बताता रहे। उसके बाद जो हमारा अगला इसमें है वो टेक्निक दैट इज द रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है या जो भी हमारा वहाँ पे एनालिसिस है उसको हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पे अलग से करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से लिक्विड था, जो भी हमारा वहाँ पे हो सकता है वो सोल्यूशन हो सकता है, उसमें से सैंपल को हम लोग हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे होता है वो सोल्यूशन होता है जिसकी हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उसमें से हम लोग सैंपल को वहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद में हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको वहाँ पे एक तरह से करते हैं, और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल हमारी कंडीशंस है उसको हम लोग जो हमारी एक्चुअल होती है एनालिसिस होती है हमारे सैंपल की, उससे हम लोग सेम वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो भी हमारा लिक्विड है या जो भी हमारी चीज़ है जिसकी हमें एनालिसिस वो करनी है, उसका अगर हमने कोई सैंपल प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम और सब चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, बट केवल सैंपल को वहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकें कि जो हम वहाँ पे रिएजेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो हमारे वेसल्स वगैरह हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उससे कितनी इम्प्योरिटी हमारे एनालिसिस में इंट्रोड्यूस
हो रही है। तो इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक ब्लैंक डिटर्मिनेशन वहाँ पे स्टार्टिंग में कर लेते हैं अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमारा अगला है दैट इज द रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस को यूज करते हैं। वो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी की क्वांटिटी प्योरिटी हमको प्रॉपरली नोन होती है, और उससे हम लोग जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको वहाँ पे कैरी आउट करते हैं, और जो भी हमारे डिटर्मिनेशंस हैं, एनालिसिस है, उसको वहाँ पे प्रॉपरली करते हैं। और इस कंडीशन में जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वहाँ पे होता है उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसी के बिल्कुल क्लोजली हो, एक तरह से वैसा ही हो हमारे स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए भी। तो इस कंडीशन में जो हमारा स्टैंडर्ड वो सब्सटेंस है उसकी जब हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, वो एग्जैक्ट रीडिंग शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा चांसेस ऑफ जो एरर हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर जो हमारा स्टैंडर्ड वो सब्सटेंस है उसकी वो गलत रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब जो भी हमारी प्रोसेस है उस पर हमारे चांसेस ऑफ एरर हैं, मीन्स उसमें कोई अभी भी दिक्कत है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं दैट इज द रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द स्टैंडर्ड अपॉन रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द अननोन इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सब्सटेंस अपॉन एक्स। और इस प्लेस पे जो हमारा एक्स होता है दैट इज द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द अननोन। तो इस फार्मूले को एक तरह से यूज करके हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो हमारा अननोन है उसमें हमारा कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है, और हम अपने जो भी इक्विपमेंट है उसकी इफिशियंसी को भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जो हमारे सिस्टमेटिक एरर है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारी अगली टेक्निक है दैट इज द यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट है उसकी जो एक्यूरेसी है हमारे एनालिसिस में उसको यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए हम लोग एक इंटायरली डिफरेंट मैनर में अपनी एनालिसिस को फिर से करते हैं। मीन्स जो हमारा एक तरह से सब्सटेंस है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है उसको हम लोग वहाँ पे दो या दो से अधिक अलग अलग तरीके से उसकी वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, और उस कंडीशन में अगर हमारे दोनों तरीकों में हमारी रीडिंग सेम आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो सही है। और अगर उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को प्राप्त हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पे दिक्कत है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम लोग दो या दो से अधिक तरह से वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। वो डिफरेंट जो हमारे मैनर्स हैं उससे हम लोग वहाँ पे अपने सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है वाटर, उसकी जो हार्डनेस की टेस्टिंग होती है जिसमें हम लोग जो हमारा कैल्शियम है या जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी कंसंट्रेशन को वाटर में डिटरमाइन करते हैं। उसको हम लोग जो हमारा एक मेथड होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन उसको भी यूज करके हम लोग डिटरमाइन एक तरह से करते हैं, और उसके लिए हम लोग जो हमारा EDTA टाइट्रेशन है उससे भी हम लोग अपने वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। और अगर इस कंडीशन में जो हमारे दो अलग अलग मेथड हैं उनसे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है अगर वो एक दूसरे के पास में है या सेम है तो उस कंडीशन में इस चीज़ की हाईली पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली करेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम आसानी से कह सकते हैं कि हो सकता है एक हमारा मेथड ऐसा हो जिसमें कुछ गलती हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि जो हमारा दूसरा मेथड है उसमें भी गलती होगी। तो अगर उन दोनों में हमारी रीडिंग सेम आ रही है तो हम लोग इस चीज़ से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो भी हमारी वहाँ पे रीडिंग आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, वो एक करेक्ट रीडिंग एंड रिजल्ट है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो दैट इज द रनिंग पैरेलल डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक तरह से एनालिसिस है उसको हम लोग एक वो सिंगल वो डिटर्मिनेशन में न करते हुए उसके साथ में हम लोग और भी उसके डिटर्मिनेशंस वहाँ पे करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में दीज सर्व्स एज वो चेक ऑन द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल डिटर्मिनेशन। ये एक जो हमारा सिंगल डिटर्मिनेशन होता है उसका चेक करने के लिए ये काम करता है। तो अगर हम अपना पैरेलल डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो हमारे सिंगल डिटर्मिनेशन से जो रिजल्ट आ रहा है उसको चेक करने का काम करता है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा वेरिएशन है, हमारी जो अलग अलग डिटर्मिनेशन है उसमें अगर जो वेरिएशन है वो अगर काफ़ी ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हम लोग जो हमारा डिटर्मिनेशन है उसको हम लोग वहाँ पे तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें वहाँ पे एक तरह की सेम रीडिंग या अप्रॉक्सीमेटली सेम रीडिंग देखने
देखने को प्राप्त नहीं होती। जब तक हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग अपने डिटर्मिनेशन को वहाँ पे रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज द स्टैंडर्ड एडिशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हमारा नोन अमाउंट ऑफ जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हम अपने सैंपल के अंदर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारी रीडिंग आती है उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड का जो नोन अमाउंट था उसकी भी रीडिंग वहाँ पे इंक्लूड होती है, और जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो हमारा सब्सटेंस है उसकी भी रीडिंग वहाँ पे उसके साथ में ऐड हो जाती है, उसके साथ में हमें देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा एक तरह से स्टैंडर्ड जो हमारा था, जिसकी क्वांटिटी हमें नोन थी, उसकी वो रीडिंग, और जो हमारा एक तरह से सैंपल था जिसमें हम लोगों ने उसको ऐड किया, उसकी जो हमारी रीडिंग है उसके बीच का जो हमारा डिफरेंस है उसको हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये हमारा जो सैंपल है उसके अंदर एग्जैक्ट जो हमारा सब्सटेंस है उसको हमें वहाँ पे बता देता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हमारे पास कोई एक हमें सैंपल दे दिया गया कि इसमें हमको ये चीज़ वो डिटरमाइन करना है कि इसके अंदर जो ए कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितना है, तो उस कंडीशन में एक हम अपना लेते हैं सैंपल लेते हैं, और एक हम जो हमारा एक तरह से सैंपल है उसको लेते हैं और उसमें एक नोन क्वांटिटी ए की वहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं प्योर फॉर्म में। तो उन दोनों की जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो हमारी रीडिंग आती है उनके बीच का जो हमारा डिफरेंस होता है उससे हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि जो हमारा वहाँ पे वो नोन क्वांटिटी थी उसको हम लोग वहाँ पे एक तरह से वो रिमूव कर देंगे, और जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हमारी कितनी क्वांटिटी है वो हम आसानी से उसके अंदर बता सकते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारे दो अलग अलग सैंपल थे जिसमें हमने एक में स्टैंडर्ड को ऐड किया था, एक में स्टैंडर्ड को ऐड नहीं किया था, उनकी जो रीडिंग में हमारा डिफरेंस आता है उसको हम लोग जो वो रिकवरी से इंडिकेट करते हैं कि हमने कितना कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें ऐड किया था, उसकी कितनी वो रिकवरी है, उससे हम लोग यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारी होती है रिकवरी होती है अगर सेटिस्फैक्ट्री होती है तो इस कंडीशन में हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो भी हमारा प्रोसीजर है वो प्रॉपरली एक्यूरेट प्रोसीजर वहाँ पे है। तो इससे हम लोग अपनी सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें अंतिम टेक्निक है दैट इज़ द एम्प्लीफिकेशन मेथड। तो अगर जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारा मटेरियल है, अगर उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में उसके अंदर है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपरली डिटरमाइन करना काफ़ी इजी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि अगर जो हमारा एक तरह से सब्सटेंस है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है तो उस कंडीशन में हम लोग इस तरह से उसको कुछ प्लान करते हैं कि वो हमारे कोई और जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में रिएक्ट करे, और उस कंडीशन में वो दो या दो से और अधिक मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रोड्यूस करे जो कि हम लोग आसानी से मेज़र कर सकें। तो इस कंडीशन में हम लोग जो भी हमारा क्वांटिटी है उसको वहाँ पे एम्प्लीफाई करते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम लोग बढ़ाते हैं, और जब हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, जब वो क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में जो भी हमारा इंक्रीज सब्सटेंस है उसको हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और उससे कोरिलेट करके हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस वो किस क्वांटिटी में था। तो अगर हमारा सब्सटेंस काफ़ी कम क्वांटिटी में है तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि हम लोग उसको एग्जैक्टली डिटरमाइन वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, हमारी जो वहाँ पे एरर है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और वो जो हमारा है स्मॉल अमाउंट का मटेरियल है, अगर उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं और कोई ऐसा हमारा वहाँ पे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो कि दो या दो से अधिक वहाँ पे हो जाते हैं, मॉलिक्यूल हो जाते हैं, उसकी क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ जाती है और उसको हम लोग वहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा इससे पहले सब्सटेंस था उसका कितना अमाउंट उसके अंदर था। तो ये हमारे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग हमारी सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।